दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का वायरिंग करेंगे। ये जो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ये 12 वे वाली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और इसमें आप देख सकते हो कि हमने एक 2 पोल का एमसीबी को कनेक्ट किए। ये जो हमारा 2 पोल का एमसीबी है ये हमारा मेन एमसीबी होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक आरसीसीबी को कनेक्ट किया हूँ। ये जो आरसीसीबी है ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि हमारे घर में किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे उसके लिए मैंने इस आरसीसीबी को कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में एक स्पेशल टाइप का रिले है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे हमारे घर का जो वोल्टेज होता है वो कभी अचानक से ज़्यादा हो जाता है और फिर कभी अचानक से कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे घर का जो इक्विपमेंट होता है वो खराब हो जाते हैं। तो हमारे घर का जो इक्विपमेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लगा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसका वायरिंग करना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके घर का जो एनर्जी मीटर होता है उस एनर्जी मीटर से 2 वायर आता है। एक वायर हमारा फेस सप्लाई के लिए होता है। फेस सप्लाई के लिए हम हमेशा रेड वायर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए एक ब्लैक वायर आता है। ठीक है, अब ये जो हमारा दोनों वायर है इसको आप किसी भी होल के जरिए, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारा बॉक्स है इसमें ऊपर में एक होल दिया गया है, इस होल को मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, ओपन करने के बाद का जो वायर है इसको यहाँ से इंसर्ट कर दीजिएगा। इसको इंसर्ट करने के बाद हमारा जो फेस सप्लाई होगा और जो न्यूट्रल सप्लाई होगा इसको ले जाके सबसे पहले हमारा जो मेन एमसीबी है इस एमसीबी के साथ कनेक्ट करना है। हमारा जो एमसीबी होता है एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई हम नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं और ऊपर वाले साइड में भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मेरे पास में एमसीबी है इसमें एक सिंबल बनाया गया है। इस सिंबल का मतलब होता है कि आपको फेस सप्लाई ऊपर वाले टर्मिनल पे ही कनेक्ट करना है। तो मैं इस फेस सप्लाई को ला के हमारा जो ये पहला वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मेरा जो न्यूट्रल वाला वायर होगा इसको लाके मैं सेकंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया इनकमिंग पावर सप्लाई। अब ये जो हमारा एमसीबी है एमसीबी का जो आउटपुट टर्मिनल होता है इस आउटपुट टर्मिनल से जहाँ पे हमें फेस सप्लाई मिलेगा वहाँ पे आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। मैं इस रेड वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर को मैं इसमें टाइट कर दूंगा। अब इस एमसीबी के द्वारा जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा उसको ले जाके हमें आरसीसीबी के साथ में कनेक्ट करना है। इस आरसीसीबी को जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा एन। जहाँ पे एन लिखा हुआ है वहाँ पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना है और जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो उस टर्मिनल पे आपको फेस सप्लाई को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जो हमारा आरसीसीबी है इसको इनपुट पावर सप्लाई वो कभी ऊपर साइड दे देते हैं या फिर कभी कभी नीचे साइड में दे देते हैं। ऐसा गलती आपसे ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका आरसीसीबी है उसके ऊपर में जो ड्राइंग होता है उस ड्राइंग को आप देखिए। इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 1 2 NN। जहाँ पे 1 लिखा हो उस टर्मिनल पे आपको फेस सप्लाई कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो टर्मिनल है इस साइड वाली यानी कि राइट हैंड साइड वाली इसमें हमें फेस सप्लाई कनेक्ट करना है। तो मैं इस वायर को ले जाके इसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूँगा। तो मैं ले जाता हूँ इस वायर को और कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो हमारा न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इस न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ एक और वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। न्यूट्रल के लिए हमेशा आप ब्लैक वायर का ही इस्तेमाल करिएगा। अब इस वायर को ले जाके हमें हमारा जो आरसीसीबी है इस आरसीसीबी को न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस आरसीसीबी का जो आउटपुट है इस आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई हमें इस रिले को देना है। अब ये जो हमारा रिले है इसमें आप देख सकते हो ऊपर साइड में इन लिखा हुआ है और नीचे साइड में आउट लिखा हुआ है। तो हमारा जो इनपुट पावर सप्लाई होगा वो ऊपर जाके कनेक्ट होगा क्योंकि इनपुट पावर सप्लाई हमें ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो वायर है इसको ले जाके हमें एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे एन लिखा हुआ है तो इसी टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, हमने न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस आरसीसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल पे मैं एक और वायर को कनेक्ट करूंगा। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद इसका जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके यहाँ पे एल लिखा हुआ है तो इसी टर्मिनल पे आपको फेस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो मेरा रिले है इस रिले से जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा इसका जो फेस सप्लाई होगा इस फेस सप्लाई को ले जाके हमें सिंगल पोल के साथ में कनेक्ट करना होता है।
अब ये जो मेरा सिंगल पोल का एमसीबी है, इन सभी को कनेक्ट करने के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ में आपको इस टाइप का एक बस बार भी मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस बस बार को कट कर लेना है। जितना भी आपके पास में सिंगल पोल का एमसीबी हो उतना आप कट कर लीजिए। अभी मेरे पास में 3 सिंगल पोल का एमसीबी है, तो मैं यहाँ पे 3 को कट कर लूँगा। दोस्तों मैं इसको अभी कट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अभी टेम्परेरी आपको बताने के लिए कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इसके जगह पे यहाँ पे वायर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यदि आपके पास में इस टाइप का बस बार नहीं है इसमें कनेक्शन करने के लिए, तो आप सिंपली कोई भी एक वायर ले लीजिए। मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्या करूँगा कि इस एमसीबी का जो तीनों टर्मिनल है इसको आपस में कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि वायर के जरिए इसको लूपिंग कर दूंगा। तो ये जो हमारा तीनों एमसीबी है, इन तीनों एमसीबी का जो नीचे वाला टर्मिनल है इसको आपस में लूपिंग कर दिया। यदि आपके पास में और भी सिंगल पोल के एमसीबी है तो उनको भी आपको इसी वायर के जरिए लूपिंग करते हुए चले जाना है, ठीक है। अब ये जो मेरा रिले है, इस रिले का जो आउटपुट टर्मिनल है इसमें जहाँ पे L लिखा हुआ है, इस टर्मिनल पे एक और वायर को कनेक्ट करिएगा। इस टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई मिलेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके इन तीनों एमसीबी को फेज सप्लाई देना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी लूपिंग कर दिया हूँ। अब मुझे केवल इन तीनों एमसीबी के किसी भी एक पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट करना है। तो मैं इसके लिए इस टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस रिले के आउटपुट टर्मिनल पे जहाँ पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा उस टर्मिनल पे आप एक ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद इस ब्लैक वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हमें हमारा जो न्यूट्रल बस बार है, ये हमारा न्यूट्रल बस बार है, इस बस बार में हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। तो इस वायर को ले जाके हमें इसी बस बार के साथ कनेक्शन करना होता है। तो मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो हमारा न्यूट्रल बस बार है इसमें हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। यानी कि अब हमारे घर में जितने भी न्यूट्रल पावर सप्लाई होंगे वो सभी के सभी इसी बस बार से जाएंगे। दोस्तों हमारे घरों में फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के अलावा एक और वायर आता है जिसको हम कहते हैं अर्थिंग का वायर। ये जो अर्थिंग का वायर होता है इसको ले जाके ये जो बोल्ट है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों बोल्ट के साथ में हमें इसको कनेक्ट करना होता है। किसी किसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपको इस टाइप का एक बस बार मिल जाएगा जिसमें अर्थिंग का कनेक्शन करना होता है। यदि इस टाइप का बस बार दिया है तो उसमें ले जाके आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। यदि आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में बस बार नहीं है तो आप इस बोल्ट पे लाके कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं इस वायर को लाता हूँ और इस वायर को मैं ले जाके ये जो मेरा बोल्ट है इस बोल्ट के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसका उपयोग मैं 3 रूम के पावर सप्लाई को चालू और बंद करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब जो मेरा तीनों रूम होगा, तीनों रूम से टोटल 9 वायर आएंगे कुछ इस प्रकार से। इसमें से 3 वायर हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए होगा। न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए मैंने ब्लैक वायर का इस्तेमाल किया हो। इसके बाद जो ग्रीन वायर है ये अर्थिंग के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो फेज सप्लाई जाएगा वो रेड वायर के द्वारा चला जाएगा। 3 रूम है इसलिए हमारा 3 वायर आ गया है। अब इन सभी वायर को मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो हमारा सभी वायर आ गया। सबसे पहले मेरा जो अर्थिंग है, इस अर्थिंग को ले जाके ये जो अर्थिंग वाला टर्मिनल है इसी के साथ इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली वायर होगा, इन सभी वायर को ले जाके जो हमारा बस बार है इस बस बार के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे रूम का जो फेज सप्लाई वाली वायर है इन सभी वायर को ले जाके एमसीबी के साथ में कनेक्ट करना है। तो इस वायर को मैं ले जाके मेरा जो लास्ट एमसीबी है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद इस वायर को मैं सेकेंड एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। और ये जो मेरा वायर है इस वायर को मैं फर्स्ट एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। तो दोस्तों ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल करने से पहले इसका जो कवर है उसको हम लगा देते हैं। अब चलिए दोस्तों ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने इस तीनों रूम का जो पावर सप्लाई गया था उसको ले जाके
मैंने इन तीनों लैंप के साथ कनेक्शन कर दिया हूँ। ठीक है, हमारे पास में 3 लैंप है। हम मान लेते हैं कि ये वाला लैंप हमारा रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 और ये रूम नंबर 3। ठीक है, अब ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसका पावर सप्लाई मैं ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद आपको इस RCCB को भी ऑन करना पड़ेगा। इसको जैसे ही ऑन करोगे हमारे रिले में पावर सप्लाई चला जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो हमारा वोल्टेज 247 वोल्ट शो कर रहा है। आप देख सकते हो कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसमें हम वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, और इस रिले के द्वारा हमें प्रोटेक्शन तो मिल ही रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फर्स्ट MCB है इस MCB को ऑन करता हूँ। इसको ऑन करते ही आप देख सकते हो ये वाला जो मेरा लैंप है ये ऑन हो गया, यानी कि हमारा पहला रूम का पावर सप्लाई ऑन हो गया। सेकेंड रूम का पावर सप्लाई को भी ऑन कर देते हैं। हमारा जो सेकेंड रूम था इसका भी पावर सप्लाई ऑन हो गया। इसके बाद जो मेरा थर्ड रूम है इसका भी हम MCB को ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा जो तीसरा रूम था इस रूम का भी लाइट ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो हमारा RCCB है, RCCB में देख सकते हो एक पुश बटन दिया गया है। इस पुश बटन को आपको महीने में एक बार प्रेस करके चेक करना ही होता है। आपको ये चेक करना होता है कि आपका जो RCCB है वो कहीं खराब तो नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो रिले, इस रिले के द्वारा हमारे घर में किस प्रकार से प्रोटेक्शन मिलता है उसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया।